अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भुने हुए छोलिए की रेसिपी। बहुत मज़े का लगता है, ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ऑयल, क्वार्टर कप है ये। इसको गर्म करके इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में काट के डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई, यहाँ तक कि वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन से हो जाए। तो इस वक्त हमने आंच को रख दिया है फुल, ताकि ये जल्दी से हमारे पिंक से कलर के हो जाएं प्याज। तो हमने लहसुन और अदरक भी फ्रेशली तैयार किया है, ये कूट लिया है, कुटा हुआ है। ये चाहें तो चॉप करके डाल लें या फिर पेस्ट डाल लें, मगर जो फ्रेश करके हम डालते हैं इस तरह से, उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ डाल दिए और 2 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, तकरीबन 8-10 हैं ये। तो इसको हम अच्छा सा करेंगे फ्राई, यहाँ तक कि ये टमाटर जो हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। तो इसको बहुत अच्छा सा हम भूनेंगे। फ्लेम को हमने स्लो कर लिया है, मीडियम टू स्लो है इस वक्त फ्लेम। तो ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे स्पाइसेस बिल्कुल सिंपल से हैं। हल्दी है, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून नमक है और तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने मिर्चों का डाला है। और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी के डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसके अंदर हम बार बार पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए, कोई चीज़ इसमें नज़र ना आए। तो ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, जैसा कि हमने चाहा था। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है ये छोलिया, 1 kg है ये फ्रीज़ किया हुआ था, अभी ठंडा ठंडा ही है और जमा हुआ है। तो इसको हमने डाल के फुल आंच कर दी है। तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इसका पानी भी निकलेगा और इसके अंदर एक कच्चापन सा होता है, उसकी स्मेल आती है। तो इसको हम ख़त्म करना चाहेंगे, ख़त्म करेंगे इसको भून भून के। तो ये बहुत अच्छा सा भुन चुका है। इस वक्त पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे दही, 1/2 कप हम इसके अंदर दही डालेंगे ताकि अच्छा सा मसाला तैयार हो। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हमने 1/2 कप डाल दिया है दही का। फ्रेश दही डालें तो ज़्यादा टेस्ट आएगा अच्छा। तो इसको अब फिर से हमने आंच को तेज़ कर लिया ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से ये दही है इसका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल नज़र ना आए दही। तो ये बहुत अच्छा सा फिर से भुन चुका है। अब ये काफ़ी हद तक गल भी चुका है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 कप डाला है पानी का। और पानी डाल के इसके अंदर हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और इसको रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर दम पे, ताकि जो इसके अंदर कसर रह गई है वो पूरी हो जाए और ये अच्छा सा गल जाए। ये ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है। तो इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दिया ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये गल भी जाए। तो ये 5 से 7 मिनट के बाद कवर करके रखने के बाद ये बहुत अच्छा सा मसाला इसका तैयार हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है और ये बहुत अच्छा सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने डाला था गरम मसाला और इसको हमने डिश आउट कर लिया। पराठे के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ देसी घी लगा के, बहुत ही मज़े का ये लगता है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।